तो बिल्कुल सिरांधा, जीवन के हर रूप जिसमें सूर्य से ही जीवन की कल्पना है, सूर्य नहीं तो फिर जीवन नहीं। और उस सूर्य की जब आराधना की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ मनोभाव जो होता है, जो मन के अंदर भावना उठती है, वो ये कि हमारे जीवन से जुड़ा हर शख्स, चाहे वो जिस भी जाति धर्म से जुड़ा हुआ हो, वो जहाँ हो सुमंगल हो, स्वस्थ हो, यही कामना इस पर्व के साथ सभी करते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से। और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सूर्योपासना के महापर्व छठ की। आपके स्क्रीन पर भी तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। 14 तस्वीरों के जरिए 14 को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने और ये बयां कर रही है कि लोगों की आस्था कहीं न कहीं कोरोना महामारी पर भी भारी पड़ रही है और लोग पूरी शिद्दत के साथ छठी मैया से दरअसल इस बार सबसे ज्यादा अगर कोई प्रार्थना कर रहा होगा तो वो यही कि कोरोना से छुटकारा मिले। सिर्फ देश को नहीं, हमारे परिवार को नहीं, पूरे विश्व को आज इस आशीर्वाद की जरूरत है। और कहा जाता है कि भगवान सूर्य साक्षात ब्रह्म, धरती पर अगर आपके सामने साक्षात ईश्वर के रूप में अगर कोई मौजूद है तो वो सूर्य देव हैं, जिनके बिना आप सृष्टि की कामना नहीं कर सकते हैं, जीवन की कामना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज जब उनकी आराधना की जा रही है, अस्त होते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने की कोशिश और इंतजार किया जा रहा है, तो सिर्फ यही मन में भाव है कि प्रभु हमें इस कष्ट से बाहर निकालिए। बिल्कुल, और प्रभु इस कष्ट से भी बाहर निकालिए और जीवन के तमाम कष्टों को भी दूर कीजिए। हम जरा रुख कर लेते हैं पटना के BMP 5 के घाट पर नैन्सी लगातार मौजूद हैं। नैन्सी, अब तस्वीरें दिखाइए क्योंकि अब लगभग 5 बजने वाला है और 5 बजे के आसपास ही तमाम जगहों पर लगभग सूर्यास्त होने वाला है। बिल्कुल, इस वक्त मैं बेली रोड के जलालपुर सिटी के अपार्टमेंट में हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि घर के अपार्टमेंट पे ही, छत पे ही यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। भगवान जो सूर्य है और माँ षष्ठी, उसको अर्घ यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरीके से फैली हुई है उसको देखते हुए लोग घरों में ज़्यादा से ज़्यादा छठ कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आप देखेंगे किस तरीके से पूरे परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग एक साथ मिल करके, पूरे अपार्टमेंट के लोग एक साथ मिल करके यहाँ पे छठ मना रहे हैं। लेकिन एक सबसे खास बात ये बता दूँ कि ये जो जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ूँ, यहाँ पे हर एक अपार्टमेंट, जैसे कि ये एक अपार्टमेंट हुआ, इसके एक बगल में भी है, तो अलग अलग जगह पे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इसको लेकर के अलग अलग जगहों पे यहाँ पे ही लोग ऐसे ही यहाँ पे घाट जैसा बना करके यहाँ पे सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और इस तरीके से छठ का पर्व मना रहे हैं। जो तैयारी है, आपने क्या तैयारी, क्योंकि पूरा सजावट वगैरह करा है यहाँ? जी, मैं तो जलालपुर सिटी बिल्डर भी हूँ, लैंडओनर भी हूँ, तो हर साल हमने यहाँ पे छठ को अच्छा से सजाते हैं। और आप देखेंगे नीचे पूरा लाइट्स वाइट्स, खासकर कोरोना तो खैर है ही। अच्छा, छठ कौन कर रहा है फिर आपके यहाँ? मेरी वाइफ कर रही है। अच्छा, वाइफ कर रही है। तो कितना इंतजार रहता है छठ का? हर साल करती है। कुछ मन्नतें थी? वही जानती है। वही जानती है। हम इनसे ज़रा बात करते हैं कि एक और तस्वीरें मैं बोलूँगी दिखाने के लिए अपने कैमरामैन को, किस तरीके से सारे परिवार लोग हर एक अर्घ के साथ हे छठी मैया की जय ऐसे करके ये लोग बोल रहे हैं और जो माहौल है बिल्कुल छठमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमी, थोड़ा सा बोलो। कुछ मनोकामनाएं लेकर के आपने छठ का ये व्रत किया था, क्या मनोकामनाएं? बस यही, जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर तो कितने सालों से कर रही है? जब से मेरा बेटा हुआ है, बड़ा वाला, 16 years old, उस समय ही उठाया था मैंने। अच्छा, तो 16 साल सब तक करते हैं? हाँ, बीच में 1-2 गैप हुआ होगा कभी कभी, बट देन। तो कभी घाट पे भी किया या फिर? हाँ, शुरू में हम लोग घाट पे ही जाते थे, गंगा जी ही जाते थे, बट इधर कुछ ईयर्स से घर पे करना शुरू कर दिया। अच्छा, कोरोना महामारी में तो उसको लेकर के, मतलब इसको लेकर के भी क्या आपने यहाँ पे छत पे शुरुआत करी? हाँ, कोरोना के पहले से ही हम लोग इनफैक्ट प्रिकॉशन लिए हुए हैं, बिकॉज बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, सब कुछ होता है, बट देन कोरोना है तो फिर तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो प्रिकॉशन बनता है। अच्छा, कितने लोग आए आपके परिवार के यहाँ पे? सब लोग हैं, गिन लीजिए, हम तो नहीं गिन पा रहे आपके परिवार से दूर दूर से भी आते हैं क्या? हाँ, सब लोग दूर से भी आते हैं, वो लोग सब आए हैं, काफी बार से भी सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है जब लोग जुटने के लिए इंतजार करते हैं कि छठ पर्व आए, नैन्सी, और वहां पर लोग अपने घरों तक पहुंचते हैं, अपनों के बीच मौजूद रहकर इस पर्व को मनाते हैं। सही हो कि अमित का रुख करूंगी मैं। अमित, चूंकि अब दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है और इसलिए अस्त होने के कगार पर होंगे भगवान भास्कर, क्या अर्घ देने की शुरुआत हो चुकी है?
और अब तो लगभग जो छठ व्रती हैं उन्होंने अपना आग दे दिया है, भगवान भास्कर को नमन कर लिया है। और इसके साथ ही जो अस्ताचलगामी सूर्य जो होते हैं, जिनकी आराधना आज छठ व्रती करती हैं, वो जो है यहाँ पे भगवान भास्कर को दे चुकी हैं। और कुछ छठ व्रती जो है वो अभी इंतजार कर रही है कि कोरोना के कारण जो है वो सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन का ध्यान रखना था। इस कारण से एक एक करके जो है छठ व्रती जो है वो यहाँ पे तालाब में उतर रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे छठ व्रती जो है जो अभी आई हैं वो स्नान कर रही हैं और इसके बाद वो भगवान जो है अस्ताचलगामी सूर्य को जो है वो अर्घ देंगी। तो कुछ छठ व्रती हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे हम जानेंगे भी, समझेंगे भी कि क्या कामना कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे भगवान भास्कर को इन्होंने अर्घ दिया है। तो हम बात करते हैं इनसे, क्या कामना की है आपने? मैंने अपने पति, बच्चे, परिवार के लिए, ससुर, ससुराल, मायके सभी के लिए छठी मैया से अपना सुख मांगी, दुख जितने हैं दूर कर दे, यही मैं मांगी है छठी। यह जो कोरोना काल है सबसे कठिन काल है, तो इसको देखकर भी कुछ कामना किया क्या आपने? हाँ किया कि पूरे देश में, दुनिया में जितना ये बीमारी जो फैले हैं ये दूर हो जाएं, इससे जो कठिनाइयाँ आई हैं ये भी बेचारे गरीबों लोग को कितने परेशानी है ये भी दूर हो जाए। तो यही मैं छठी मैया से मैं दुआ मांगी, कामना किया। हाँ देखिए इन्होंने कामना किया है कि जो छठी मैया जो है वो कोरोना को भगाएं, सबको निरोग करें, सदैव सभी जो है वो स्वस्थ रहें। और इसी कामना के साथ छठ व्रतियों ने यहाँ पे अस्ताचलगामी को सूर्य बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी कामना यहाँ पर की गई अमित। कोरोना की सबसे अधिक मार अगर किसी पर पड़ी है तो वो गरीबों पर पड़ी है, जिनके लिए खाने की भी दिक्कतें हो गई हैं। और देखिए अच्छी भावना के साथ, अच्छे मनोभावों के साथ अपने परिवार के लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, क्योंकि इस पर्व को कहा भी जाता है कि ये पर्व जो है वो समाज को भी जोड़ता है, दो धर्म के लोगों को भी जोड़ता है और परिवार के लोग तो जुड़ते हैं। बिल्कुल, जाति धर्म की बेड़ियां दरअसल टूट जाती हैं। रवि एस नारायण का रुख कर लेंगे। रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर भी जाहिर तौर पर अब अर्घ्य दिया जाने लगा होगा भगवान भास्कर को? रवि, तो शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है सिराधा, लेकिन देखिए लोक गीतों की जो धुन है वो जरूर कानों तक पहुंच रही है और दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छठ घाटों तक नहीं जा पाए, जिनके घरों में ये पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है। और दिल्ली से प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली का हाल ले लेते हैं। प्रीति, जरा दिल्ली की तस्वीरें आप दिखाइए कि किस तरह से भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जा रहा है। प्रीति, आप हमें सुन पा रही हैं तो तस्वीरें दिखाएं कि अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को किस तरह से प्रति अर्घ्य दे रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सूर्य देव को यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो व्रती है, उन्होंने अर्घ्य देना शुरू कर दिया है। बहुत ही मोहक तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकती हैं। आस्था में लीन यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो व्रती है, वो अब यहाँ पर अर्घ्य दे रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कामना कर रही है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कि यहाँ पर जिस तरीके से जो परिवार है वो संपन्न रहे और जिस तरीके से कोविड पूरे देश में फैला हुआ है उसके लिए भी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि कोविड को पूरे देश से मुक्ति मिले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर उगते हुए सूरज को ही नहीं, ढलते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। तो ये इस जो त्योहार की सबसे खास बात है कि यहाँ पे सिर्फ उगता ही हुआ नहीं, ढलते हुए सूरज की भी पूजा की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो महिलाएं हैं बड़ी आस्था के साथ यहाँ पे अर्घ्य दे रही हैं, यहाँ पर पूजा यहाँ पे शुरू कर दी है। यहाँ पर अब ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो दिखाएं कि जो उनकी जो थाली उन्होंने सजाई है, जो पूजा की थाली सजाई है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। आज के दिन में जो बोलते हैं, जो प्रसाद होता है, इसको खरना बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पे फल है जिसकी जो आस्था है, गन्ने का अपना एक अलग महत्व है, पवित्र बोला जाता है। यहाँ पे महिलाएं भी उपस्थित हैं। हम उन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महत्व है इस त्योहार का। मैम, ये बताइए कि अर्घ शुरू हो गया है, क्या महत्व है इस त्योहार का? बताओ क्या महत्व बताओ भाई।
यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बोलने से थोड़ा सा बिल्कुल प्रीति, बोलना लेकिन नहीं जो चाह रही है, तस्वीर लेकिन मैं हम आपको देख पा रहे हैं उन उनको तस्वीरों को देखकर ये बात जाहिर होती है सिरांधा कि देखिए इस बार चूंकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए राज्यों की तरफ से सार्वजनिक रूप में इस आयोजन को करने को लेकर के जरूर निर्देश दिए गए कि आप कोशिश करें कि आप अपने घर में, परिवार में और छतों पर अगर हो सके तो इस पर्व को मना लें। लेकिन इसके बावजूद लोक आस्था की वजह से अगर यहाँ पर लोगों को आदेश दिए गए जाने के लिए तो वहां पर लोगों की तरफ से भी मास्क पहनकर आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। बिल्कुल, और खास तौर से अगर दिल्ली की हम बात करें जहां पर पृथ्वी मौजूद है, वहां पर सरकार की तरफ से सार्वजनिक घाटों पर रोक लगाई गई है कि आप नहीं जा सकते हैं और इसका विरोध भी हुआ था। हालांकि निजी तौर पर लोगों ने व्यवस्थाएं की है और वहां पर छठ महापर्व सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आस्था का पर्व है, विश्वास का पर्व है, लोगों के एक दूसरे के साथ मिलने और रिश्तों को और मजबूत करने का पर्व है और इसीलिए ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है जब लोग कहीं पर भी जहां पर जुटे हुए हैं वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए, एहतियात भी बरता जाए। बिल्कुल, नैन्सी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जलालपुर की एक सोसाइटी में नैन्सी गई हुई हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पर सोसाइटी के भीतर ही व्यवस्था की गई है। नैन्सी, तस्वीरें दिखाइए कि कैसे छठ एक ऐसा पर्व जहां पर पूरा परिवार, चाहे कोई देश के किसी हिस्से में हो, विदेश के किसी हिस्से में हो, एकजुट हो जाता है जब छठ की बात आती है। बिल्कुल, छठ का एक ऐसा पर्व है जो परिवार को जोड़ने वाला पर्व, इसलिए आप देखेंगे कि किस तरीके से घाट पे नहीं जाकर के लोग घरों में ही छठ मना रहे हैं। घर के छत पे ये एक पोखर सा बना करके ये लोग छठ मना रहे हैं, परिवार के लोग एक साथ इकट्ठे हैं। और सबसे खास चीज़ जो एक और मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन को और आपको दिखाए कि घाट को इस बार मिस नहीं किया जाए। इसको लेकर के सजावट बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सूप को तो सजाया ही गया, साथ में रंगोली यहाँ पे बनाई गई है, ताकि क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी लोग आते हैं तो सेल्फी जरूर लेते हैं, तो ऐसे भी इसका भी ध्यान रखा गया और सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे हर बार जहाँ पे बनाया गया है। तो ये रंगोली यहाँ पे बनाई गई है। दूसरी तस्वीर अगर मैं दिखाऊँ तो दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से सेल्फी पॉइंट के लिए वहाँ पे वो सेल्फी पॉइंट उधर बनाया गया है और इधर अर्घ दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे कि पूरे छत को डेकोरेट किया गया है। बिल्कुल नैन्सी, चूंकि अपार्टमेंट कल्चर इन दिनों ज्यादा बढ़ा है और वैसे में लेकिन जब बात पर्व त्योहारों की आती है तो उसकी रौनक कहीं से कम ना हो, उसका उत्साह कहीं से कम ना हो, चाहे वो और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए जो कुछ करना हो। ये तस्वीर यहाँ इस अपार्टमेंट में जरूर नजर आ रही है। सहयोगी अमित का रुख करना चाहूंगी। अमित, चूंकि अर्घ लगातार लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं क्योंकि भगवान भास्कर अस्त हो रहे हैं, ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं, क्या इस बार व्रतियों को इंतजार करने के लिए, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर खास तरीके से साज सज्जा की गई है, फिलहाल तस्वीरें वहां पर किस तरह की हैं जरूर दिखाइए। देखिए बिल्कुल तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये बेहद मनमोहक तस्वीर है। ये कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी की ये पार्क है और यहाँ देख सकते हैं कि जो छठवर्ती थे उनके लिए यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई थी, बेहतर व्यवस्था की गई थी और यहाँ पे फाउंटेन जो है झरना से लेकर तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई ताकि छठवर्तियों को कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ देख सकती हैं कि अभी भी छठवर्ती जो हैं जो विलम्ब से पहुँची हैं वो यहाँ पे स्नान कर रही हैं, इसके बाद सूर्य की आराधना करेंगी, चंद्रगामी सूर्य की आराधना करेंगी और उसके साथ ही जो है ये बिल्कुल अमित, आज कल तक जिस जगह पर मनोरंजन किया जाता रहा होगा सिरांधा, लोग वहां पर पहुंचते होंगे मनोरंजन के लिए, आज वो आस्था की जगह बन गई है, उसमें वो तब्दील हो गई है क्योंकि आस्था और सुरक्षा दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे आस्था जो है वो बिल्कुल भारी है। आज जो है यहाँ हर्षोल्लास का माहौल है, आपसी भावनाओं का माहौल है और एक बात जो है इम्पोर्टेंट बात हम सिरांधा बताना चाहेंगे, सुकन्या बताना चाहेंगे कि न्यूज़ 18 जो है वो सिर्फ अपने दायित्व जो है वो खबरों को लेकर के ही नहीं करता, बल्कि ये जो है हमारे सहयोगी जो हैं उत्कर्ष वो भी इस पार्क में बेहतर इंतजाम जो है इनके द्वारा किए गए थे, हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उत्कर्ष, ये व्यवस्था मुकम्मल पहले से तैयार? जी बिल्कुल अमित, ये डॉक्टर्स कॉलोनी निर्माण घाट पार्क है जहाँ पे पिछले लगातार 5 सालों से हम लोग कॉलोनी के लोग मिलके, जो यहाँ स्थानीय निवासी है वो मिलके खास इंतजाम करते हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है।
जहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों ने इस घाट का नाम रखा है निर्माण घाट, और यहाँ पे स्थानीय लोगों की तरफ तमाम इंतजाम जो किए जाते हैं, और दूर दूर से लोग, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स कॉलोनी पार्क के इलाके के ही लोग आते हैं, मुन्ना चक, कंकरबाग इलाके के दूसरे इलाकों के लोग जो है यहाँ आते हैं और लोक आस्था का जो महापर्व है इस त्यौहार को यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। छोटे बच्चे बूढ़े सभी लोग आप देख सकते हैं इस पार्क में। कहूँगा मैं अपने सहयोगी राजेश जी को, एक बात सबसे अहम थी, यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात की, कहा कोई चंदा नहीं, कोई पैसे नहीं लिए जाते, आपसी जो मोहल्ले के लोग हैं, आपसी युवक जो हैं वो मिलजुल करके ये व्यवस्था करते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा जो है वो बहुत यहाँ पे। बिल्कुल, जो युवाओं की एक टोली है इस कॉलोनी की, पत्रकार नगर कॉलोनी कहते हैं, डॉक्टर्स कॉलोनी कहते हैं, इस कॉलोनी के जो युवा हैं वो अपने सहयोग से, कहीं किसी से कुछ चंदा नहीं लिया जाता, और बिल्कुल सही जानकारी मिली है। हमारी भी कोशिश होती है, चूँकि मैं भी इसी इलाके का निवासी हूँ, तो हम लोग मिलजुल के जहाँ तक जो संभव हो, क्योंकि एक ऐसा पर्व है, जानते हैं आप इसकी महत्ता कितनी है। सही कहा आपने अमृत और उत्कर्ष कि आपसी सहयोग को भी बढ़ाता है ये पर्व। ये जो भावना होती है कि किस तरह से किसी काम को अगर हम आपसी सहयोग से करें विवाह, तो वो और भी बेहतर तरीके से हो सकता है, सुंदर तरीके से हो सकता है। इसमें तो इसी का उदाहरण सिरांधा कि भगवान की आराधना सिर्फ व्रती ही नहीं करते हैं, जो सहयोग करते हैं वहाँ उनकी मौजूदगी होती है, उन्हें भी प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि हर कोई इसमें भागीदार बनना चाहता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। गोपालगंज में हमारे सहयोगी मुकेश मौजूद हैं और वहां पर लगातार वो नजर रख रहे हैं किस तरह का वहां पर नजारा है। गोपालगंज में भी छठ की छठा देखते बन रही है। आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो छठ व्रती हैं वो छठ घाटों पर पहुँचना शुरू हो गया है, उनका जो सिलसिला है वो आने लगे हैं। और अभी हम सदर प्रखंड के पास जो बनाया गया छठ घाट है वहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो छाड़ी नदी है यहाँ पर छठ घाट बनाया गया है, और यहाँ पर जो छठ की जो वेदी है उसको अच्छे से रंग रोगन किया गया है। लोग छठ पर्व मना रहे हैं, और आज अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को जो है अर्घ दिया जाएगा, और इसके बाद कल सुबह का अर्घ होगा। तो अभी जो छठ व्रती हैं वो लगातार उनका घाटों पहुँचने का सिलसिला जारी है, और लोग घाटों पहुँचने लगे हैं और पूजा अर्चना चल रही है। 4 दिनों का चलने वाला छठ महापर्व है, इसका तीसरा दिन है, और आज भगवान भास्कर को जो अर्घ देने के बाद जो है तीसरा दिन समापन हो जाएगा, और फिर कल सुबह करीब 3 बजे से फिर जो छठ व्रती हैं वो घाटों पहुँचने लगेंगे, और फिर जो है कल सुबह के बाद इसका समापन हो जाएगा। तो 4 दिन तक चलने वाला छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, और लोग जो है घाटों पर पहुँचने लगे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिल्कुल सिरांधा, देखा आपने कि किस तरीके से बेदी का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि बेदी के साथ लोगों की मनोकामनाएं जुड़ी होती है, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो छठी मैया के नाम के साथ बेदी का निर्माण करते हैं, और हर बार उसी जगह पर पहुंचकर छठ पूजा को किया जाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से उसी जगह पर छठ पूजा करते हैं और अलग अलग सभी मन्नत मांग कर जाते हैं, छठ महापर्व को करते हैं। शैलेंद्र के पास चलेंगे। शैलेंद्र, किस तरह से तस्वीरें बदलती हुई जरा दिखाइए। देखिए तो घाटों पर जाने तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसे लोग हैं अर्घ देख करके लौट रहे हैं छठ व्रती और उनका परिवार। अब ज्यादातर जो चुकी अब वो घाटों से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी घाटों आसपास के भीड़ खत्म हो गई, अब वो घाटों की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है हमें देखिए गांधी घाट लॉ कॉलेज जाने की तस्वीर घाटों से। सिरांधा, देखिए चूंकि हमारे सहयोगी जहां पर शैलेंद्र स्टाइल मौजूद हैं वहां पर अनाउंसमेंट लगातार हो रही है, चाहे चूंकि परिवार के लोग पहुंचते हैं, छोटे बच्चे पहुंचते हैं, और जानकारी के लिए चूंकि इस वक्त कोरोना का काल है तो जानकारी भी बहुत जरूरी हो जाती है। शासन अपनी तरफ से विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है, मुस्तैद नजर आ रहा है। वहां पर हमने देखा कि जो लोग मास्क नहीं पहन कर आ रहे हैं उनको मास्क पहनाते हुए भी नजर आए हैं। इसके अलावा लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप पूरा नियम कायदों का पालन भी करते रहें, और साथ ही बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया। शैलेंद्र, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। तो आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, और बेहद खूबसूरत तस्वीर देखिए
ये उन मार्गों की तस्वीर है जिनसे होकर छठ व्रती घाटों तक पहुंचे और फिर घाटों से अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और एक बार फिर से अहले सुबह कल पहुंचने की शुरुआत हो जाएगी, जब भगवान उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा और उनके 36 घंटे का निर्जला व्रत जो है वो संपन्न होगा। और इस वक्त 2 तस्वीरों के जरिए, हालांकि तस्वीरों से अगर जगह का नाम हटा दिया जाए सिरांधा, तो हर जगह देश के जिस भी कोने से तस्वीर आ रही है वो एक जैसी है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये बिहार की राजधानी पटना है या फिर असम का गुवाहाटी है या फिर गुजरात का अहमदाबाद है या फिर छत्तीसगढ़ का रायपुर, तो समझना मुश्किल है। ये देखिए जरा अशोक राजपथ पर जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे, कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। तोरण द्वार यहाँ पर लगाए गए हैं, फूलों से इसे सजाया गया है, लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। एक बात जो अलग नजर आती है सिरांधा, वो लोगों के चेहरे पर मास्क है, और वो भी इसलिए क्योंकि आपकी जान मान के लिए वो सबसे जरूरी है। इस वक्त यही एकमात्र उपाय है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, जिसका पालन भी। और सबसे अच्छा पहलू दरअसल यही है इन तस्वीरों का विवाह कि आपको अपील की जा रही है लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उसका आप पालन कर रहे हैं। और जाहिर है अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ अनुरोध या अपील आपसे की जा रही है तो वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आपकी जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही आप कुछ भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी पूजा पाठ कर। चलिए सहयोगी संजय सिन्हा का रुख कर लेते हैं। संजय, चूंकि आप रांची में मौजूद हैं और जब बात रांची की होती है तो वहां पर भी हर बार, चूंकि इस बार काफी इंतजार के बाद लोगों को इस बात की इजाजत मिली कि वो घाटों तक पहुंच सकें और वहां पर छठ व्रत कर पाएं, फिलहाल किस तरह का अलौकिक दृश्य आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल भी भाई, यहाँ पर रांची के हटनिया तालाब में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी है, लेकिन सीएम का जो एक सीएम की अपील थी गाइडलाइंस को लेकर के, वो सीएम की अपील का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। जिस हटनिया तालाब में पांव रखने की जगह नहीं होती थी, आज उस हटनिया तालाब में अब काफी जगह खाली दिख रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप हटनिया तालाब में कितने साल से आ रहे हैं? लगभग 5 सालों से। 5 सालों से। पिछले साल आपने जो नजारा देखा हटनिया तालाब का, आज कैसा फील हो रहा है? उसके मुकाबले ये मतलब 20% भी नहीं कहा जा सकता है। 20% भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? पिछले साल जो भीड़ उमड़ी थी उसके मुकाबले कितनी भीड़ है? असल पिछली बार हम नहीं थे, हम यहाँ पर नहीं थे पिछली बार। चलिए, लोग अपनी अपनी भावनाएं देखते रहे। कुछ बच्चियां भी यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। तुम पिछली बार यहाँ आई थी, इधर आ जाओ। तुम पिछली बार यहाँ आई थी इस तालाब में, पिछली बार तुम आई थी कभी? तो पिछली बार से इस बार तुमको क्या अलग लग रहा है? अलग लग रहा है, सब इस बार मास्क पहना है। सब मास्क पहना है, लेकिन बच्ची ने मास्क नहीं पहना है। संजय, बच्ची ने मास्क नहीं पहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।